हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके कक्षा 9वीं अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 क्लास 9th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन एवं सूर्य परंपरा। ठीक है, तो इसका जो क्वेश्चन पेपर है इसका अपन संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। और आपका एग्ज़ाम यहाँ पे कब स्टूडेंट्स, तो आपका एग्ज़ाम जो है यहाँ पे आपका 26 को, ठीक है 26 नवंबर को आपका जो एग्ज़ाम है। तो एग्ज़ाम से पहले कंप्लीट वीडियो देख के जाना। मैक्सिमम मार्क्स आपके जो है यहाँ पे 70 अंक है और समय जो है वो आपका 3 घंटे 15 मिनट है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो वो आपके 36 हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड हो आपके अदर सब्जेक्ट्स के तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। देखो, सबसे पहले पार्ट ए है, भाग ए है इसका, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अपने, जिसमें देखो पहला प्रश्न यहाँ पे बोल रहा है कि राजस्थान क्रांति के समय कोटा रियासत के शासक कौन थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बै वाला ऑप्शन कर लेना है, मेजर बर्टन। तो ये बै वाला जो ऑप्शन है ना, ये आप लोगों का इसमें राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न यहाँ पे कि विजय सिंह पथिक का जन्म कब हुआ था। तो विजय सिंह पथिक का जन्म जो था स्टूडेंट्स 1882 को हुआ था। बै वाला जो ऑप्शन है ये आपको इसमें राइट करना है। प्रश्न 3 है, बेगू किसान आंदोलन किसने चलाया था। तो बेगू किसान आंदोलन जो है वो रामनारायण चौधरी ने चलाया था। ए वाला ऑप्शन आप लोगों को इसमें राइट कर लेना है। फिर मेरवाड़ा बटालियन, ठीक है, प्रश्न 4 है आपका, प्रश्न क्रमांक 4 क्या है कि मेरवाड़ा बटालियन का मुख्यालय जो है वो कहाँ स्थित था। तो स्टूडेंट्स, इस प्रश्न का राइट आंसर आपको बी वाला ऑप्शन करना है, ब्यावर में। ठीक है, कहाँ था, ब्यावर में। और 5वां प्रश्न, सर्वप्रथम किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग जो है यहाँ पे एक तरीके से सी वाला ऑप्शन कर लेना, जयपुर की हुई थी। ठीक है, हुरडा सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। हुरडा सम्मेलन जो था 1734 कर लेना। ठीक है, और फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न था कि क्या था स्टूडेंट्स, जैन प्रचारक। ठीक है, जैन प्रचारक जो समिति जो थी उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे स्टूडेंट्स, किसने की थी उन जैन प्रचारक समिति की स्थापना किसने की थी। तो इसका आंसर आपको अर्जुन लाल सेठी कर लेना है। ठीक है, और फिर चेतावनीराम चुंगटिया किसकी रचना है। तो चेतावनीराम चुंगटिया जो है वो केसरी सिंह बारट की रचना है। स्टूडेंट्स, किसकी रचना है, केसरी सिंह बारट की। बै वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। फिर एक ही आंदोलन किसने आरंभ किया। तो एक ही आंदोलन जो था स्टूडेंट्स वो किसने आरंभ किया था, वो यहाँ पे बताना है। ठीक है, तो एक ही आंदोलन का राइट ऑप्शन, ठीक है, एक ही आंदोलन किसने प्रारंभ किया। तो मोतीलाल तेजावत या रामनारायण चौधरी या विजय सिंह पथिक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो है आपको यहाँ पे मोतीलाल तेजावत। ठीक है, बै वाला जो ऑप्शन है ना, ये आपको इसमें राइट करना है। फिर करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। तो 1900, यहाँ पे आप लोगों को देखो करौली प्रजामंडल की स्थापना कब हुई। ठीक है, राजस्थान में जो करौली प्रजामंडल है उसकी स्थापना जो है 1938 में हुई थी। क्रम से ही दे रखे हैं देखो, 36, 37, 38, 39। ठीक है, फिर देखो पार्ट बी आता है आपका। ठीक है, जो मिलान करने वाले प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक। ठीक है, मिलान करने वाले मतलब जैसे एक को आप मिलाओगे ना तो यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। ठीक है, एक को राइट मिलाओगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा। तो ये क्वेश्चन भी जरूर देखने हैं आपको। फिर देखो यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। ठीक है, भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे। तो इसका आंसर आपको गोविंद गुरु करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, गोविंद गुरु। ठीक है, गोविंद गुरु आपको इसमें राइट आंसर करना है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ गोविंद गुरु, ये आपको इसमें राइट आंसर करना है। और पेरेंट, अगर आप लोगों ने अभी तक भी अपने एप्लीकेशन के ऊपर क्लास 9th वाला बैच परचेज नहीं किया है तो इस बैच को जरूर परचेज कर लेना, क्योंकि देखो जो आज वाला जो कल वाला पेपर है 26 वाला, ठीक है, तो वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसके नेक्स्ट आपका मैथ का पेपर है तो वो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर है, उसको आपकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेनी। इसको तो हल्के में चाहे आप ले सकते हो। ठीक है, और इसमें इस बैच में आपको सभी विषयों के प्रश्न उत्तर मिलते हैं विद सॉल्यूशंस। और कंप्लीट बैच की प्राइस ओनली फॉर 299 थी। ठीक है, अभी तो आपको देखो मैथ्स का पेपर बच रहा है, हिंदी का, कंप्यूटर का, ठीक है, राजस्थान वाला। ठीक है, तो इनके जो है ऑल पेपर्स विथ क्वेश्चन सॉल्यूशन जो है वो आपको इसमें मिल जाते हैं। और इसमें ऐसे ही नहीं, देखो अंग्रेजी सब्जेक्ट जो थी उसका 60+ मार्क्स का मैटर आया था। ठीक है, फिर आपका विज्ञान का पेपर हुआ था उसमें 57 नंबर का मैटर इसमें से हमने प्रोवाइड करवाया था। ठीक है, फिर आपका SST का पेपर होता था, SST में भी 60+ मार्क्स का इजीली आया था। संस्कृत में भी आपका जो है 54, ठीक है, 54 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें थे। तो आप लोग इसको जरूर परचेज कर लेना। प्ले स्टोर पर जाना, Y2 पॉइंट अपना एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को आप लोग सर्च कर लेना। ठीक है, इस एप्लीकेशन को आप लोग इंस्टॉल कर लेना ऐप को। फिर उस ऐप को आप लोग डाउनलोड करोगे ना,
इंस्टॉल कर लोगे तो ऊपर ही ऊपर दिख जाएगा कक्षा 9वीं, या फिर ऑल कोर्सेस वाले में जाके और कक्षा 9वीं वाला ऐसे दिखेगा। बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर से बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, फिर से बाय नाउ पे करना है, फिर यहाँ पे फ़ोनपे, पेटीएम, गूगल पे सबके ऑप्शन आते हैं, किसी से भी करके इसको परचेस आप लोगों को कर लेना है और डेफिनेटली 100% उसमें से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। बाकी नेक्स्ट प्रश्न देखना कि किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ठीक है, मतलब किसके प्रयासों से 1945 में डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी। ठीक है, तो इसमें भोगीलाल पंड्या आपको करना है। ठीक है, भोगीलाल पंड्या, भोगीलाल, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भोगीलाल पंड्या। ठीक है, तो ये जो है ना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये इसका आपको राइट आंसर लिखना है। फिर आपका नेक्स्ट प्रश्न आता है स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या है कि विजय सिंह पथिक, ठीक है 19वां प्रश्न है, विजय सिंह पथिक ने किन समाचार पत्रों का संपादन किया। तो उन्होंने 2 समाचार पत्रों का संपादन किया था। पहला तो आप लिखो यहाँ पे राजस्थान केसरी। ठीक है, एक तो कौन सा था स्टूडेंट्स, राजस्थान केसरी। ठीक है, राजस्थान केसरी, एक तो ये था स्टूडेंट्स। ठीक है, राजस्थान केसरी, और एक था आपका दूसरे नंबर पे था नवीन राजस्थान। ठीक है, कौन सा था स्टूडेंट्स, नवीन। ठीक है, नवीन राजस्थान, एक ये था। ठीक है, 2 आपको जो है यहाँ पे नाम लिख लेने हैं जो समाचार पत्र थे ना उनका संपादन किया हुआ था। फिर विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था। तो 20वें प्रश्न में विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम था भूप सिंह। ठीक है, क्या था स्टूडेंट्स, भूप सिंह जो है ना वो आपको इस प्रश्न में राइट आंसर लिखना है। ठीक है, और अखिल भारतीय देसी लोक परिषद की स्थापना कब हुई। तो 1927 में। ठीक है, 1927 में, ये आप लोगों को इसमें लिख लेना है 1927। ठीक है, फिर यहाँ पे 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी। ठीक है, मतलब 1919 में राजस्थान संघ की स्थापना कहाँ हुई थी, अजमेर में। ठीक है, अजमेर आपको इसमें राइट आंसर करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, फिर आपका 23वां प्रश्न आता है कि राजस्थान में क्रांति के समय सिरोही रियासत के शासक कौन थे, शिव सिंह। ठीक है, कौन थे स्टूडेंट्स, शिव सिंह थे। ठीक है, ये आपको इसमें लिखना है। राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ किस दिनांक को हुआ था। ठीक है, तो 24वें प्रश्न में आपको आंसर कर लेना है 28 मई, 28 मई। ठीक है, मई नहीं मई। ठीक है, 28 मई 1857, 28 मई 1857 को आरंभ हुआ था और नसीराबाद छावनी जो अजमेर में ना वहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, यहाँ पे भाग डी आता है आपका, पार्ट डी। ठीक है, तो इसमें देखो 25वां प्रश्न है कि अर्जुनलाल सेठी कौन थे, भारत के मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही। तो इस प्रश्न का आंसर आपको करना है यहाँ पे कि अर्जुनलाल सेठी राजस्थान के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी और क्रांतिकारी थे। उन्होंने जयपुर में जैन शिक्षा सोसाइटी की स्थापना की और जैन वर्धमान विद्यालय खोला जो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने का केंद्र बन गया। भारत के मुक्ति संग्राम में उन्होंने सशस्त्र क्रांति और असहयोग आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। फिर अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे कि बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन का वर्णन कीजिए। बूंदी राज्य में जो किसान आंदोलन हुआ था ना उसका आपको यहाँ पे वर्णन करना है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर जो है यहाँ पे लिखना आप लोग कि बूंदी राज्य में किसान आंदोलन 1922 में शुरू हुआ, जिसका मुख्य कारण अत्यधिक भू राजस्व और बेगार प्रथा यानी जबरन श्रम का था। ठीक है, आंदोलन का नेतृत्व रामनारायण चौधरी और बाद में नयून शर्मा ने किया। डाबी हत्याकांड 1923 में इस आंदोलन की एक प्रमुख घटना थी। ठीक है, फिर अगला प्रश्न अपन देखते हैं। यहाँ पे देखो अगला, भील समुदाय में हुए समाज सुधार आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो इस प्रश्न का आंसर अपन देखो यहाँ पे करते हैं कि गोविंद गिरी ने भील समुदाय में सामाजिक और धार्मिक सुधारों के लिए भगत आंदोलन चलाया। उन्होंने भीलों को शराब छोड़ने, साफ सुथरा रहने और संगठित होने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने संप सभा की स्थापना की और मानगढ़ नरसंहार में उनका प्रमुख योगदान था जहाँ कई भील मारे गए थे। फिर अगला प्रश्न आता है आपका, राजस्थान की जन जागृति में महात्मा गांधी के आंदोलनों का क्या प्रभाव पड़ा। तो इस प्रश्न का आंसर आपको देखो यहाँ पे करना है कि महात्मा गांधी के आंदोलनों का राजस्थान की जन जागृति पर गहरा प्रभाव पड़ा। गांधीवादी सिद्धांतों जैसे सत्य, अहिंसा और सत्याग्रह ने यहाँ के नेताओं जैसे जमनालाल बजाज, हीरालाल शास्त्री को प्रेरित किया। प्रजामंडल आंदोलनों ने गांधी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन के साथ जुड़कर रियासतों में उत्तरदायी शासन की मांग की। ठीक है, फिर अपन नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम के राजस्थान में क्या सकारात्मक प्रभाव परिलक्षित थे। तो इस प्रश्न का आंसर भी आप लोग जो है यहाँ पे एक सेकेंड, ठीक है,
कौन सा प्रश्न था स्टूडेंट्स, प्रश्न क्रमांक कौन सा था अपना, 27वां था का, सॉरी 30वां पढ़ लिया क्या अपन ने, अच्छा ये छोड़ दिया 29वां कि मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में उदयपुर प्रांत में हुए आदिवासी विद्रोह का वर्णन कीजिए। इस प्रश्न का आंसर कर लीजिए पहले, ठीक है, मोतीलाल तेजावत वाला। तो मोतीलाल तेजावत वाला ये क्वेश्चन हो जाएगा, इसका आंसर ये कर लीजिए, ठीक है। फिर 30 में जो प्रश्न अपन ने पढ़ा था उसका आंसर ये वाला नोट कर लेना, ठीक है। मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इस तरीके से 31वां 32वां, ठीक है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है जिनके आंसर आप लोग यहाँ पे देखो 31वें प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, कि मेवाड़ में क्रांति में मेवाड़ का योगदान बताना है अपने को 1857 ईस्वी की क्रांति में, तो वो यहाँ पे आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्न आएंगे। और देखो इस पेपर की चिंता बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। तैयारी अगर आप लोग करना चाहो तो कर लीजिए, बाकी इसमें आपको ये नहीं कि इसमें आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए। इस पेपर को तो आप लोग एक तरीके से ऐसे इन्जॉयमेंट टाइप के इस अकॉर्डिंग जो वो दे के आ सकते हैं, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पेपर है आपका मैथ्स का, ठीक है। तो उसकी प्रिपरेशन कीजिए स्टूडेंट्स, ठीक है। इसमें जो उसको आज भी आप लोग थोड़ा सा टाइम दे सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बीच में गैप नहीं है, एक भी गैप, ठीक है। मैथ्स के एग्जाम में बीच में गैप नहीं है, तो ये समझ लीजिए कि आज का वही गैप है जो आपको मैथ्स में देना है, ठीक है। तो मैथ्स भी आप लोग आज पढ़ सकते हैं। बाकी इस एग्ज़ाम कई स्कूलों में तो ये सब्जेक्ट पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है, बस पेपर लेते हैं और पढ़ाया भी नहीं जाता, ठीक है। तो इसकी चिंता आपको नहीं करनी है। बाकी मिलते हैं जल्दी अपन नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ। तब तक सभी प्यारे स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद, टेक केयर।